और मौसम विभाग ने ठंड को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक देश के उत्तरी हिस्सों में घना कोहरा छाया रहेगा। पंजाब के कई भागों में आज और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई सारे इलाकों में 4 जनवरी तक घना कोहरा छाया रह सकता है। वहीं हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पूर्वी उत्तर प्रदेश में सोमवार तक घना कोहरा छाए रहने का अनुमान है। साथ ही मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों में घना कोहरा छाए रहने के साथ बादल छाए रहने का अनुमान जाहिर कर दिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अलग अलग शहरों में इस वक्त शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल रहा है। कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में और जम्मू के भी इलाकों में चूंकि नया साल शुरू होने वाला है तो लोग भी बर्फबारी का और मौसम का लुत्फ उठाने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन मौसम विभाग का अलर्ट ये है कि अभी आने वाले कुछ समय तक 4 से 5 जनवरी तक इसी तरह ठंड भी बढ़ने वाली है और कोहरा भी इसी तरीके से रहने वाला है। तो जो वाहन चालक है उन्हें ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। विजिबिलिटी चूंकि अलग अलग इलाकों में बहुत कम हो चुकी है। और नई दिल्ली आने वाली कई ट्रेनें कोहरे की वजह से देरी से चल रही हैं। करीब 20 से ज्यादा ट्रेनों पर कोहरे का सीधा असर पड़ रहा है। कोहरे की वजह से ट्रेन की स्पीड सीमित की गई है। कई ऐसी ट्रेनें हैं जो 10 घंटे से भी ज्यादा देरी से चल रही हैं। आपको ये भी बता दें, सचखंड एक्सप्रेस तो 21 घंटे से ज्यादा लेट है और इसीलिए जो यात्री हैं वो बहुत देर से स्टेशन पर बैठे हुए हैं और बहुत ज्यादा इंतजार भी यहाँ पर किया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर है। कोहरे की वजह से रेल सेवा बहुत ज्यादा प्रभावित हुई है। कई सारी ऐसी ट्रेनें बताई जा रही हैं जो 10-10, 20-20 घंटे से भी देरी से चल रही हैं। और चलिए अब आपको कोहरे का रेल सेवा पर कैसा असर पड़ा है इसकी पूरी जानकारी हम देते हैं। नई दिल्ली आने वाली कई ट्रेनें बहुत लेट चल रही हैं। 20 से ज्यादा ट्रेनें ऐसी हैं जो देरी से चल रही हैं। कोहरे की वजह से ट्रेनें लेट हुई हैं। गोरखधाम और महाबोधि ट्रेन लेट चल रही है। इसके अलावा श्रम शक्ति और मालवा एक्सप्रेस भी लेट है। सचखंड एक्सप्रेस 21 घंटे सबसे ज्यादा देरी से यही चल रही है और इसीलिए यात्री भी यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कोहरा ज्यादा है, इसीलिए ट्रेन की स्पीड को कम कर दिया गया है। और मां वैष्णो देवी के दरबार में जाने के लिए 2023 में पिछले 10 साल का दर्शन का रिकॉर्ड टूट गया है। इस साल अब तक 97 लाख लोगों ने मां वैष्णो देवी के दर्शन किए हैं। जनवरी तक ये आंकड़ा 1 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। इससे पहले साल 2013 में 93 लाख भक्तों ने दर्शन किए थे। वहीं नए साल पर मां वैष्णो देवी भवन के साथ ही सभी मार्ग की विशेष सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। नए साल पहुंचने वाली भीड़ के मद्देनजर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने पुख्ता इंतजाम भी कर लिए हैं। चूंकि भीड़ लगातार बढ़ती चली जा रही है, बड़ी तादाद में लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। माना यह जा रहा है कि जनवरी 2024 तक यानी कि अब अगले महीने तक 1 करोड़ लोगों के पहुंचने का अनुमान है। और साल के आखिरी दिनों में मां वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए भक्त लगातार कटरा पहुंच रहे हैं। इस दौरान हमारी सहयोगी कोमल ने बाणगंगा पहुंचे श्रद्धालुओं से बातचीत की है। बात हो और कोई वैष्णो देवी मां भगवती के दर्शन करने ना आए, ऐसा भला कैसे हो सकता है।